नाजरीन, आज की बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ मुल्क वापस आ रहे हैं, मगर कब, ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो में आपको बड़े दावे करने वाली शख्सियात का बयान सुनाएंगे जिन्होंने बयान दिया है कि नवाज शरीफ जल्द मुल्क आएंगे। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ इसी साल वापस आएंगे। खबर रसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जावेद लतीफ लाहौर में नैब दफ्तर पेशी के बाद बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा खानदान 1950 से कारोबार कर रहा है। हमारे खानदान के मियाँ गारमेंट्स, मियाँ डिपार्टमेंट स्टोर्स और मियाँ फ्लोर मिल मेरे सियासत में आने से पहले के हैं। उन्होंने कहा कि नैब में मुझ पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि मैंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। ये गलत इल्ज़ाम है, फिर भी मैं ज़हनी तौर पर हर किस्म के नताइज भुगतने और नैब के सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जावेद लतीफ ने कहा कि नैब को मुझसे उस वक्त मोहब्बत जागती है जब मैं कौमी असम्बली में बोलता हूँ। परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार में आते ही हम पर इस किस्म के केसेस बनाए गए थे, मगर एक ढेले की करप्शन भी साबित नहीं हुई। रहनुमा नून लीग ने कायद नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ इसी साल वापस आएंगे और चौथी बार वजीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होंगे। नवाज शरीफ कौम की क़यादत के लिए वापस आ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को कुर्सी से उतारने वाले पछता नहीं रहे, मगर परेशान जरूर हैं। नवाज शरीफ को नाअहल करवाने वाले मौजूदा हुकूमत की नाअहलियों की वजह से भंवर में फंसे पाकिस्तान को निकालने के लिए मिन्नतें कर कर के नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। जावेद लतीफ ने कहा कि तासुर है कि पीपल्स पार्टी को आगे लाया जा रहा है। अगर बिलावल भुट्टो जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आए तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। एक और खबर के मुताबिक पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर ने दावा किया है कि नवाज शरीफ ने निजी गुफ्तगू में कहा कि दिसंबर को पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा और अपनी सालगिरह इस्लामाबाद या लाहौर में मनाऊंगा। मुझे 1 से 1.5 माह जेल रहना पड़ेगा, फिर आज़ाद हो जाऊंगा। देखना ये है कि 10 दिन बाद यानी 25 दिसंबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान का रुख करते हैं या नहीं। अगर आप इस बारे में राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं कि नवाज शरीफ को मुल्क आना चाहिए या नहीं। कुछ अरसा कबल ये खबरें गर्म थीं कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने मारूफ एंकर पर्सन गरीदा फारूकी के साथ खुफिया निकाह किया हुआ है। इस बारे में कई कयास आराइयां जारी रहीं। मज़कूरा खबरों के हवाले से टीवी मेजबान से कई बार सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने इसका जवाब दुरुस्त तरीके से न दिया। फिर इन तमाम खबरों की तरदीद करते हुए गरीदा फारूकी का कहना है कि शहबाज शरीफ से मेरी शादी, अल्लाह अल्लाह, ऐसी कोई शादी नहीं हुई, ये सब झूठ है। मेरे खिलाफ साजिश की गई और मेरी साख को खराब करने की कोशिश की गई। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से उन पर ये इल्जाम लगाया गया था। वजीर मुमलिकत जरताज गुल ने एक वीडियो में उन पर ये इल्जाम आयद किया था, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है और उनका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको बताते चलें कि इस बात का इंकशाफ मारूफ एंकर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर आमिद लियाकत ने भी किया था। उन्होंने कहा था कि गरीदा फारूकी एक बहुत ही पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने लाहौर आके अपनी शोहरत के लिए काम शुरू किया। गरीदा फारूकी ने शहबाज शरीफ का नाम लेकर पुलिस वालों को धमकियां भी दी थीं। एंकर पर्सन गरीदा फारूकी इसी वजह से बहुत देर खबरों की जीनत भी बनी रही थी। उन्होंने अपनी मुलाजमा को ज़दोकोब भी किया, जिसकी वजह से उनको अदालत की पेशियां भी भुगतना पड़ी थी। कहा जा रहा था कि उन्होंने साबिक वजीर आला पंजाब का नाम इस्तेमाल करके अपने केस में रुकावट पैदा करने की कोशिश की थी। अब उनकी जानिब से इस बात की वाज़ेह तरदीद
की गई है कि उनका और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कोई निजी ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा एक बार वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने चंद सहाफियों को आम भिजवाए थे, जिस पर कुछ सहाफियों की तरफ से खासी तनकीद भी की गई। इसी पर मौक़िफ़ पेश करते हुए तर्जुमान वजीर आला शहबाज गुल ने कहा कि वजीर आला पंजाब ने ये तहाइफ अपनी जाती हैसियत में भिजवाए। इस पर खातून सहाफी गरीदा फारूकी ने शहबाज गुल से सवाल किया कि अगर ये आम के तोहफे जाती हैसियत में भिजवाए गए हैं तो फिर DGPR वाले सहाफियों को फोन करके एड्रेस क्यों मांगते रहे। निजी टेलीविजन चैनल पर बात करते हुए शहबाज गुल और गरीदा फारूकी में बहस बढ़ गई। शहबाज गुल ने गरीदा फारूकी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप भी शहबाज शरीफ की सरकारी गाड़ी में बैठकर ये चीजें कवर करने के लिए नहीं बैठी थी, तो वो भी सरकारी गाड़ी होती थी, आपको उनकी गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए था। जिस पर गरीदा फारूकी ने जवाब दिया कि मैं कभी शहबाज शरीफ की गाड़ी में नहीं बैठी, मैं अपने इदारे की तरफ से काम करने जाती थी। शहबाज गुल ने कहा कि आप अपने पर्सनल मोबाइल से उनकी तस्वीर उतारा करती थी और आप उनकी पर्सनल फोटोग्राफर होती थी। शहबाज गिल ने कहा कि गरीदा फारूकी आप शहबाज शरीफ के साथ हेलीकॉप्टर में भी सवार होती थी, जिस पर गरीदा फारूकी ने कहा कि मैं अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा करने के लिए जाती थी। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि गरीदा फारूकी आपको दीगर सहाफियों की निस्बत शहबाज शरीफ के साथ हेलीकॉप्टर में बिठाने पर फौकियत दी जाती थी। आपको दूसरों की पगड़ियां उछालने का बहुत शौक है, लेकिन दूसरे सहाफियों को छोड़कर आपको क्यों हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता था। लेकिन फिर बाद में गरीदा फारूकी ने इंकशाफ किया कि उन्हें शहबाज गिल ने माजरत के लिए फोन किया था और वजाहत की थी कि अल्फाज का चुनाव गलत था, लेकिन मतलब गैर मुनासिब नहीं था। गरीदा फारूकी ने कहा कि उम्मीद है मुझ समेत किसी भी खातून या मर्द पर कोई जाती हमले नहीं होंगे। सवाल उठाना हमारा फर्ज है, सो ये हम करते रहेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि FIA ने गरीदा फारूकी की शिकायत पर तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा जरताज गुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। गरीदा फारूकी ने लिखा कि जरताज गुल ने इल्जाम लगाया है कि एंकर गरीदा ने शहबाज शरीफ से शादी की है। FIR के मुताबिक गरीदा फारूकी ने 28 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जरताज गुल ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके ट्वीट की है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि एंकर गरीदा ने शहबाज शरीफ से शादी की है और अब उसकी मर्जी के बगैर कोई शख्स वजीर आला पंजाब से मुलाकात नहीं कर सकता, जबकि वो उनके बंगले में भी मुंतकिल हो चुकी हैं। फिर बाद में जरताज गुल ने अपने ताल्लुकात की बिना पर ये मुकदमा खत्म करवा लिया था।